बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मिर्ची टिप चैनल। तो आज हम बनाएंगे आलू भुना मसाला की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े का बनता है, बनाने में बेहद आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल आलू भुना मसाला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया। पैन के अंदर मैंने आधा कप ऑयल शामिल करके हल्का से गर्म कर लिया। अब शामिल करेंगे इसमें प्याज। तो प्याज देखिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज के लिया है, जिसका मैंने हाथ की मदद से चॉप कर लिया है। आप चाहो तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हो इस प्याज को। प्याज को हमने फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि प्याज हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए और प्याज हमारी अच्छी तरीके से नरम भी हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को फ्राई करते हुए यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से प्याज हमारी नरम भी हो चुकी है, साथ ही साथ प्याज का जो कलर है वो भी हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो चुका है। बस ये अब शामिल करेंगे इस टाइम पर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे। तो अदरक लहसुन को मैंने दरदरा सा कूट कर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन लिया है मैंने यहाँ पर। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है वो खत्म हो जाए। तो 1 मिनट तक अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ हम प्याज को फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अदरक लहसुन भी हमारी फ्राई हो चुकी है और ये देखिए इसका जो कलर है ना वो भी हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी जो खुशबू है ना वो भी आना शुरू हो चुकी है और इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो चुकी है। तो एक दफ़ा फ्लेम को बिल्कुल हम लो कर देते हैं। तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब शामिल करेंगे इसमें टमाटर। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 अदर टमाटर लिए हैं, जिनको हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे। इस तरीके से हमने टमाटर को अरेंज कर लेना है। चलेंगे, टमाटर को मैंने अरेंज कर लिया है। अब थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे। तो आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक हम इसलिए इस टाइम पर शामिल करें क्योंकि नमक की वजह से जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो टमाटरों का फास्ट हो जाएगा और जल्दी हमारे जो टमाटर हैं वो नरम हो जाएंगे। तो देखिए मैंने कवर लगा दिया। कवर लगाकर तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पर टमाटरों को पका लेंगे ताकि टमाटरों का जो छिलका है ना वो अच्छी तरीके से नरम हो जाए। फिर हम इसके जो छिलके हैं रिमूव करेंगे 5 मिनट के बाद। तो हल्की आंच पर मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटरों को भी यहाँ पर पकते हुए अल्हम्दुलिल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देते हैं। तो फ्लेम को एक दफ़ा से ऑफ कर देंगे और अब हम इसका जो छिलका है ना वो इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से इसका जो छिलका है वो रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से हमने तमाम पीसेस के जो छिलके हैं ना वो रिमूव कर लेने हैं। तो देखिए हमारे जो टमाटर थे ना वो अच्छी तरीके से नरम हो चुके थे, तो फ़ौरन से ये मैश हो चुके हैं। ऑफ फ्लेम पर मैंने टमाटर को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से टमाटर हमारे मैश हो चुके हैं। तो बस फिर से फ्लेम को ऑन कर देते हैं। तो फ्लेम को मैंने फिर से ऑन कर दिया है। तो आधा टीस्पून शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी आधा टीस्पून शामिल करेंगे। इसी के साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर। अच्छा, जो नमक है ना वो हमने शुरू में ही शामिल कर दिया था, तो इस टाइम पर अब हमने शामिल नहीं करना है। साथ ही शामिल करेंगे इसमें दही। तो दही देखिए यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है। दही को हमने लो फ्लेम पर शामिल करना है या फिर एक दफ़ा से फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर दही को शामिल करना है, नहीं तो दही हमारा फट जाएगा। अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे और मसालों की हमने दही के साथ तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी, ताकि मसाले भी भून जाएं, दही भी हमारा अच्छी तरीके से भून जाए, दही का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। अच्छा, मसालों को पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो दही के अंदर पानी है ना उसी के साथ ही मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून जाएंगे। तो हल्की आँच पर 6 से 7 मिनट तक मैं बुनाई कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हल्की आंच पर 6 से 7 मिनट तक मसालों की मैंने बुनाई कर ली है। देखिए जो ऑयल है वो भी किनारे पर आ चुका है, तो इसका मतलब जो हमारे मसाले हैं हमारे वो अच्छी तरीके से भून चुके हैं। बस ये फिर से वही वाला हैंड मैचर लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। प्याज, टमाटर और मसालों को हम अच्छी तरीके से इस हैंड मैचर की मदद से मैश कर लेंगे। तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक ही हम इसको मैश करेंगे, ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से 30 से 40 सेकंड तक फिर से मैश कर लिया है। बस ये अब शामिल करते हैं इसमें पानी। तो 1/4 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। चलें जी, पानी शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स कर लेते हैं।
तो इन मसालों को पानी के साथ फिर से पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर। मसालों को देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हल्की आंच पर मैंने 5 मिनट तक फिर से पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से मसाले भी हमारे भून चुके हैं और इसमें हल्की हल्की सी जो ग्रेवी है ना वो भी बन चुकी है। तो बॉईल किए हुए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं, इनको शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने ना बॉईल किए हुए आलू लेने हैं, कच्चे आलूओं का इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमने ना यहाँ पर आलूओं को फ्राई करके नहीं लेना है, विदाउट फ्राई हमने आलूओं को शामिल करना है। क्योंकि हर दफ़ा ही जब भी हम आलू भुना मसाला बनाते हैं तो सब्जियों को फ्राई करके फिर शामिल करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे और बगैर फ्राई के हम इसको पकाकर तैयार करेंगे। तो आलू शामिल करने के साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें प्याज भी। तो प्याज शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की, इसी के साथ ही हरी वाली मिर्ची भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी वाली मिर्ची ली है 3 से 4 अदद, जिनके मैंने 2-2 पीसेस बना लिए हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बुनाई हमने इनकी कर लेनी है तकरीबन 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो तमाम मसालों का फ्लेवर है ना वो आलूओं के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो मैं बुनाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम सब्जियों की अच्छी तरीके से मैंने फिर से बुनाई कर ली है। तो बस ये लास्ट पर शामिल करेंगे इसमें कसूरी मेथी। थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे और इसको हाथ की मदद से क्रश करके शामिल कर देंगे। इससे जो फ्लेवर है ना बहुत ही कमाल का आएगा। बस ये कसूरी मेथी को भी मिक्स कर लेते हैं और कुछ नहीं करना, सिंपल। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा आलू भुना मसाला बनकर तैयार हो चुका है। जल्दी से करते हैं अब हम इसको डिश आउट, आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा आलू भुना मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू भुने मसाला। ये आलू भुना मसाला मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।